सुना होगा ना, देश के सभी लोगों ने सुना होगा, महामहिम डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को एक बाज की तरह उठा करके लेकर चले गए। शर्म नहीं आती है ऐसे राष्ट्रपति को? सोचा होगा कि बाहुबल दिखा करके और दुनिया पर राज कर लूंगा, और उसके बाद भी उनके ऊपर धारा क्या लगाए? निकोटीन पार करते थे, ड्रग्स पार करते थे, हमारे अमेरिका को दारू की लत लगा दी, और फिर उसके बाद बोल रहे हो कि मोदी जी बड़े प्रिय हैं, मोदी जी से मैं स्नेह करता हूं, मगर मैं नाराज हूं, मोदी जी आकर के हमारा चरण वंदना करें। यही चाहते हो ना? अगर यही चाहते हो तो आप क्या कर रहे हो? मुल्ला मुनीर को अपने यहाँ खाना खिला करके और पाकिस्तान को भड़का करके, और इधर बांग्लादेश को भड़का करके, हिंदुओं को मरवा मरवा करके आप क्या कर रहे हो? पाकिस्तान से निकोटीन ड्रग्स भारत में नहीं आता क्या? आपको दिखाई नहीं पड़ता क्या? आपने कभी देखा नहीं, सुना नहीं क्या? सब सुना होगा, लेकिन आपके अंदर नैतिकता बची ही नहीं। आप पूरे विश्व को गरीब समझते हैं। ये मोदी जी हैं। जब आप निकोटीन पार करते हो पाकिस्तान के साइड से और हिंदुओं को जलाते हो, मारते हो बांग्लादेश में, तो मोदी जी भी तो नाराज हैं। आओ ना, चरण वंदना करो, आओ पैर पकड़ो कि मुझे माफ कर दो, तब तो मैं जानूं कि आपके अंदर अभी नैतिकता बची हुई है। विश्व बिरादरी है, ध्यान रहे, ये भारत है, महान भारत है। जेएनयू में आपने क्या देखा? यही ना कि सीए के बरखिलाफ हुए उपद्रव, खूनी उपद्रव में 8 आदमी की सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई, 6 आदमी को बरी कर दिया या जमानत दे दी, 2 आदमी को जमानत नहीं दी। हम आप कैसे समझ पाएंगे? जज समझ पाएंगे किसको छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है। और फिर जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो शिक्षा का मंदिर माना जाता है, जहां पर शिक्षा लेकर के लोग सहिष्णु बनते हैं, वहां से डफली बजा बजा करके मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी। हम नागरिकों में भी नैतिकता नहीं रह गई। जिस प्राइम मिनिस्टर, जिस गृह मंत्री के बारे में आप सभी इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं, आप लोगों ने ही चुन करके तो भेजा है। ये तो लोकतंत्र है। नहीं अच्छा लगता था तो आपने चुना क्यों? और चुना क्यों तो संवैधानिक दृष्टि से उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? फिर ऐसे राजनयिक पृथ्वीराज चौहान जी, महाराष्ट्र के, जो मुख्यमंत्री की भी कुर्सी संभाल चुके हैं, क्या कह रहे हैं? सुना ही होगा कि महामहिम ट्रंप जी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ले गए, अब मुझे लगता है कि वे भारत में आकर के मोदी को भी बाज की तरह उठा करके ले जाएंगे। महान भारत, यही भारत है महान, जिसमें इस तरह के संसर्ग से रक्त रंजित आदमी निवास करते हों। 45% ऐसे आदमी हैं जो देश का हित नहीं चाहते, देश सर्वोपरि रहे ऐसा नहीं चाहते, विकासशील से विकसित बने ऐसा नहीं चाहते। इन लोगों के बयानों से यह जाहिर होता है। जनता जनार्दन, आपसे पूछना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल तिरंगा एनबी सिंह बीएसएफ पर आप, खैर चिल्लाता रहूं, आप करोगे तो नहीं, क्योंकि
रिटायर फौजी हूं, रिटायर हो गया, कोई महत्व तो दोगे नहीं, आपको लाइक करने का समय है नहीं। फिर उसी भारत का तो हूं जिस भारत में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे कर्नल पुरोहित जैसे को दंडित किया गया हो बिना गलती का। गलती ना हो, आग ना लगी हो, धुआं ना लगा उठ रहा हो, और फिर भी काला खेलने में भारत के आदमी कम नहीं है। पता नहीं कितने फौजी, रिटायर फौजी शासन प्रशासन और सिक्योरिटी व्यवस्था से परेशान है। फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। रिटायर हो गया तो क्या हुआ, हूं तो आपका भाई। नमस्कार।